ड्रामा कभी मैं और कभी तुम की लेटेस्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और वो वक्त आ गया जिसका हम शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब शर्जीना और मुस्तफा एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार करेंगे और उनकी केमिस्ट्री एक दिन मैच हो जाएगी और ये अपनी जिंदगी हंसी खुशी आगे गुजारेंगे। लेकिन एक वक्त में ये लगा कि जब शर्जीना मुस्तफा से लड़के अपने माँ बाप के घर गई तो हमें ये एहसास हो रहा था कि 6-7 एपिसोड तो ऐसे ही गुजर जाएंगी कि मुस्तफा शर्जीना को मनाएगा, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग जब दोबारा से ठीक होगी तो तब तक ड्रामा बहुत आगे जा चुका होगा। लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी इस मामले को सुलझाया और बहुत जल्दी इसको वाइंड अप किया और यहाँ पे जो लेटेस्ट एपिसोड में एक सीन थे 2-3 बहुत मजे के थे। मैं ये समझता हूँ कि 2024 का सबसे इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल ड्रामा जो है ना ये कभी मैं और कभी तुम है। और सबसे मजे का और प्यारा सीन वो है जब शर्जीना के घर मुस्तफा जाता है उसको लैपटॉप देने के लिए और वहाँ पे जब वो दरवाजा खोल के खड़ी हो जाती है और अंदर नहीं जाती और मुस्तफा कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ, तुम दरवाजा बंद कर दो, यहाँ पे क्यों खड़ी हो? तो वो कहती है कि मैं अपने माँ बाप के घर खड़ी हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है? और उसके बाद मुस्तफा वापस नहीं जाता, वो भी वहीं पे खड़ा रहता है। और उसके बाद क्या होता है कि मुस्तफा कहता है कि बंदे को पूछ लिया जाता है कि अंदर बैठना है या जाना है, आपने तो मुझे पूछा तक नहीं है। तो वो कहती है कि मैंने रोका कब है, तुम अंदर आ जाओ। और वहाँ पे जो सबसे खूबसूरत वहाँ पे जो सीन डेवलप हुआ है जब मुस्तफा अंदर आता है और उन दोनों की आपस में जब बातचीत होती है और वहाँ पे जो इजहार करती है शर्जीना उससे कि मैंने तुम्हें सिर्फ अपना शौहर नहीं माना था, तुम्हें दोस्त माना, तुमसे मोहब्बत की। तो जब मोहब्बत का लफ्ज मुंह से निकालती है तो उस वक्त जो मुस्तफा को एहसास होता है कि मैं क्या सोच रहा था और शर्जीना मेरे बारे में क्या सोच रही थी। असल में प्रॉब्लम ये है इस ड्रामे की, जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो शर्जीना है वो एक तरह की एक्स वाइफ बनने वाली थी मुस्तफा के भाई की और मजबूरी में उसकी शादी हो गई मुस्तफा के साथ। मुस्तफा ये समझता है कि मैं बहुत ही लूजर, निखट्टू, निकम्मा शख्स हूँ और मेरे साथ शर्जीना का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। वो तो डिजर्व करती है अदील जैसे बंदे को जिसके पास बहुत बड़ा पैसा है और मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो उसके अंदर ये गिल्ट जो था ना वो बड़े अरसे से चल रहा था, स्पेशली जब अदील अपनी बीवी के साथ अपने वापस घर आया। ये नेचुरली होता है अगर आप अपने बड़े भाई की होने वाली वाइफ के साथ जब आप शादी करते हैं, ठीक है, तो वो भी वहाँ पे जब ज्वाइंट फैमिली हो तो इश्यूज होते हैं, स्पेशली जब आपका बड़ा भाई आपकी बीवी के साथ कुछ ऐसी बातें कर रहा हो कि तुम्हारा जो शौहर है उसको तुम डिजर्व नहीं करती। तो उसके बाद वो बहुत चेंज हो गया था और उसको लगता था कि बहुत बुरा हो रहा है शर्जीना के साथ, शर्जीना का एक एक मिनट जो मेरे साथ गुजर रहा है बहुत तकलीफ दे है। तो उसने वो सारी बड़ास बाहर निकाली और शर्जीना जो थी उसको बहुत बुरा लगा और वो वापस चली गई। तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग उनकी दोबारा ठीक हुई, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई थी और उन दोनों को एहसास हो गया कि भाई ऐसी वैसी कोई बात ही नहीं है, हम तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। शर्जीना मुझसे प्यार करती है और वो बार बार ये कह रही है शर्जीना मुस्तफा से कि मेरे सामने खुद को डिग्रेड मत करना, मुझे बहुत तकलीफ होती है और नेक्स्ट टाइम आपको माफ भी नहीं करूंगी। तो अब असल मजा इस ड्रामे का अब आ रहा है। हम जो मुस्तफा का चेहरा देखना चाह रहे थे कि इसको गुस्सा क्यों नहीं आता, हर वक्त फन में रहता है, हर वक्त इसको मतलब अपनी लाइफ को भी संजीदा नहीं लेता और अपनी बीवी को भी। लेकिन अब जब उसने कहा है कि मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मेरे घर में आपको कोई तकलीफ नहीं देगा और अगर किसी ने भी ये हमाकत की तो मैं उसको जवाब दूंगा। और हमें बड़ा अच्छे से दिखाया जाता है कि जब वो वापस आते हैं तो मुस्तफा की माँ पूछती है कि आगे मुंह उठा के तुम्हें क्या लगता था कि हम सब तुम्हें लेने जाएंगे, तुम्हारी मिन्नतें करेंगे? तो सब मुस्तफा कहता है कि मैं इसको लेने गया था और इसे मैं ही लेके आया हूँ। फिर आपको एक और चीज दिखाई जाती है कि जब रुबाब और शर्जीना की आपस में बातचीत होती है और बहुत ज्यादा तल्ख होती है तो उस वक्त शर्जीना को अदील कहता है कि तुम मेरी बीवी से माफी मांगो। तो उस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट सीन जो हम देखना चाह रहे थे कि मुस्तफा कहता है अपने भाई से कि आज के बाद अगर मेरी बीवी को किसी ने भी बुरा भला कहा, ये इस तरह की इंसल्टिंग की, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और वहाँ पे दोनों भाई लड़ते भी हैं, हाथापाई भी होती है, ऊपर से उसका बाप भी आता है और वो कहता है कि मुझे क्या दिन दिखना पड़ रहे हैं, अब दोनों मेरे बेटे आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। तो मतलब ड्रामे की जो क्रिएशन है ना, जो उसकी प्योरिटी है ना, बड़े अच्छे से राइटर ने शो की है। और मैं यकीन से कह रहा हूँ कि जितने भी इसमें एक्टर्स काम कर रहे हैं अपनी भरपूर मेहनत से, लगन से सरंजाम दे रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अदील के साथ अब आगे क्या होने जा रहा है। मुस्तफा और शर्जीना की केमिस्ट्री तो मैच होगी भाई, वो तो अब असली वाले मियां बीवी बन चुके हैं, उनको औलाद भी होगी और अब वो रुकने वाले नहीं है भाई और उनको जुदा करने वाला कोई नहीं है। और एक चीज मैं एक और ऐड कर दूं कि अगर आपका हमसफर मुखलिस है ना, उसके दिल में किसी भी किस्म का खोट नहीं है, तो दुनिया पूरी ताकत लगा लेना, आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। और एक चीज उन्होंने बड़े अच्छे से शो की है, जैसे शर्जीना नाराज होकर गई है तो एक एक मिनट उन दोनों का बड़ा मुश्किल से गुजर रहा था। अब अदील की बात करता हूँ। मैंने आपको एक प्रेडिक्शन दी थी कि अदील अब रुबाब की दोस्त को पटाएगा और रुबाब की जो दोस्त है वो अदील को पटाएगी और ऐसा ही हुआ है, क्योंकि जो रुबाब की दोस्त है वो अपने शौहर से बहुत तंग है
है बहुत ज्यादा हेल्दी है भाई, मोटापा उसको चढ़ गया है, डाइटिंग वो करता नहीं है, उसे चला जाता नहीं है और वो ना खुद को डिग्रेड फील कर रही है। जब वो बाहर पार्टीज में किसी फंक्शन में जाती है तो उसको शेमफुल होता है कि मैं अपने ऐसे शौहर के साथ हूँ जिसको ठीक से चलना भी नहीं आता और उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। अब वो क्या कर रही है कि उन दोनों की ना मीटिंग्स अब शुरू हो गई हैं। अदील और उसकी जो रुबाब की दोस्त है उन्होंने एक दूसरे के साथ गपशप भी लगाई है और वहाँ पे बड़ी पेंटिंग और आर्किटेक्ट वहाँ पे सब कुछ आप लोगों ने देखा एग्जीबिशन के ऊपर। और फिर जब वो खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे वो बड़ी चहमगोइयाँ और पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी वहाँ पे और एक दूसरे की बुराइयां हो रही थी। खासतौर पे अदील अपनी वाइफ की बार बुराई कर रहा था और रुबाब की जो दोस्त है उसने बहुत सारी बातें अपनी दोस्त के बारे में उसको बताई भी हैं कि ये साइको है और आपको भी एक दिन धक्का मार के निकाल देगी, आपको फेंक देगी। ठीक है, तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हो चुकी है और वैसे भी जो अदील का फ्यूचर है ना इस ड्रामे के अंदर बहुत खतरनाक है और बहुत जल्द इसको इसके किए की सजा तो मिलनी है क्योंकि उसकी बीवी उसको नहीं छोड़ेगी जो अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकती। वो कैसे रहेगी अदील के साथ और अदील एक एक मिनट उसका बड़ा मुश्किल से गुजर रहा है। तो मैं आपको आने वाली स्टोरी के बारे में ये बता दूं कि अब अदील जो है वो रुबाब को छोड़ देगा और उसके बाद वो उसकी दोस्त को पकड़ेगा, फिर उसकी दोस्त उसको छोड़ देगी और अदील कहीं का भी नहीं रहेगा। अदील की हालत बहुत खराब होने वाली है और यही अदील आकर मुस्तफा से माफी मांगेगा, अपने माँ बाप से माफी मांगेगा और वही माँ बाप जो बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं मुस्तफा की, निकट्टू है, निकम्मा है, किसी खाते का नहीं है, वही कहेंगे कि हमारा असली बेटा जो हमारी खिदमत करता है, जिसने आज तक हमारे सामने आंख उठा के नहीं देखा, यही हमारा असली हीरो है, असली बेटा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह ड्रामे को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं किसी और ड्रामे के रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।